Subscribe now and press the bell icon. Are you ready guys to learn some new and special grammar tricks? Yes or no? क्या सभी तैयार हैं कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के लिए? Yes or no? बिल्कुल। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। निकिता, हिमांशु, महेंद्र, अर्जुन, वेरी गुड मॉर्निंग। बिल्कुल। पुष्पेंद्र, श्रावणी, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बिल्कुल। अनुज, वेरी गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज की ग्रामर स्किल्स के साथ एंड द वेरी फर्स्ट वन इज, सबसे पहले विच का यूज। देखो, विच का यूज में हम लोग पढ़ चुके हैं विच का यूज कैसे करते हैं, बचपन से पढ़ा है विच का यूज, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज होते हैं विच के यूज में हमेशा। ठीक है, विच का यूज किन किन कंडीशंस में करना चाहिए। सबसे पहला तो वो पॉइंट, हमें यह बताया गया बचपन से कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम विच का यूज करते हैं। जैसे अगर ये वाला रिमोट जो है, इसके लिए हम विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे एक बॉटल है, उसके लिए भी हम विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये पेन जो है, इसके लिए भी हम विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विच का यूज हम जनरली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं। ये हमने 3rd 4th क्लास में पढ़ा था। यस और नो? क्या कोई कंडीशन है जिसमें हम विच का यूज लिविंग बीइंग्स के लिए करें? कैन वी? क्या हम विच का यूज लिविंग थिंग्स के लिए कर सकते हैं? मतलब पर्सन्स के लिए, अपने लिए, आपके लिए ये विच का यूज हो सकता है पर्सन्स के लिए? बताओ, कैन वी? यस और नो? जल्दी बताओ। और अगर कर सकते हैं तो कब कर सकते हैं? एक नॉर्मल सी चीज समझो। सबसे पहली चीज, विच का यूज हम इन्फेंट्स, स्मॉल एनिमल्स और ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। तो एक जनरल सी बात है कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, एनिमल्स के लिए, इन्फेंट्स के लिए, इन सब के लिए हम विच का यूज करते हैं। छोटे बच्चे जो भी, उनके लिए हम विच का यूज करते हैं। दूसरी कंडीशन, अभी मैंने बोला, विच का यूज हम लिविंग बीइंग्स के लिए भी कर सकते हैं। पर्सन्स को डिनोट करने के लिए भी विच का यूज कर सकते हैं। कब? विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स इन केस ऑफ चॉइस। विच इज यूज्ड फॉर पर्सन्स इन केस ऑफ चॉइस। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? अगर हम चॉइस की बात कर रहे हैं तो उस केस में हम विच का यूज पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टेटमेंट हम लोगों ने किया था, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। इस सेंटेंस में क्या प्रॉब्लम थी? देखो ध्यान से समझना, मैं लिख देता हूं सेंटेंस को जो एग्जाम में आया था आपके। ऑफ of the 3 ministers, which do you think is going to prove more सक्सेसफुल। अब देखो, ये इस तरह का कुछ सेंटेंस आया था एग्जाम में, ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोर सक्सेसफुल। ज्यादातर एस्पिरेंट्स ने हमारे, ये फर्स्ट पार्ट था हमारा ऑफ द 3 मिनिस्टर्स, ये सेकंड पार्ट था हमारा, ये थर्ड पार्ट था हमारा, और ये 4th पार्ट था, और 5th पार्ट था नो एरर का। ठीक है, अब ज्यादातर एस्पिरेंट्स ने क्या किया, उन्होंने सोचा कि मिनिस्टर्स की बात हो रही है, और अगर मिनिस्टर्स की बात हो रही है तो हम विच क्यों लगाएंगे, हम हु लगाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? ज्यादातर लोगों ने सेकंड पार्ट में एरर पिक कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था पर्सन्स की बात हो रही है, विच क्यों लगेगा, हु लगेगा। पूरा स्टेटमेंट भी नहीं पढ़ा। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम पता है क्या था? जब हम 2 से ज्यादा की बात करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। सोचो, कंपैरेटिव या सुपरलेटिव? सुपरलेटिव। मतलब यहां पे मोर लगाना था या मोस्ट लगाना था? मोस्ट लगाना था।
एक्चुअल में विच वहां सही है, क्योंकि बात हो रही है चॉइस की। स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑफ द 3 मिनिस्टर्स विच डू यू थिंक इज गोइंग टू प्रूव मोस्ट सक्सेसफुल, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं, दो से ज्यादा का कंपैरिजन देते हैं, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज व्हाट? सुपरलेटिव डिग्री। जब हम दो से ज्यादा की बात करते हैं तो हमें क्या यूज करना पड़ता है? सुपरलेटिव डिग्री का यूज करना पड़ता है। नॉर्मल बात है ना, ठीक है। तो यहां पे विच सही था, क्योंकि हम चॉइस की बात कर रहे थे। हम 3 मिनिस्टर्स में ये बोल रहे थे कौन ज्यादा सक्सेसफुल प्रूव होने वाला, कुछ ऐसा कहना चाहता है। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? तो विच का यूज पर्सन्स के लिए भी कर सकते हैं इन केस ऑफ चॉइस। अब ऐसे बोल सकते हैं विच ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर, विच ऑफ द गर्ल्स इज योर सिस्टर, और ये सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां भी चॉइस ही मिल रही है। समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखना, विच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। विच ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। विच ऑफ के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है। विच ऑफ द बॉयज इज योर ब्रदर, विच ऑफ द गर्ल्स इज योर सिस्टर, कुछ ऐसा ध्यान देना। तो नाउन प्लूरल आ रहा है, क्योंकि चॉइस तो तब मिलेगी ना जब 2 या 2 से ज्यादा बंदे होंगे। अब ऐसा नहीं है विच ऑफ का यूज हमेशा लिविंग के लिए होता है। विच ऑफ द लैपटॉप्स इज योर्स, मतलब इनमें से कौन सा लैपटॉप तुम्हारा है। विच ऑफ द मोबाइल्स इज योर्स, इनमें से कौन सा मोबाइल तुम्हारा है, ऐसे भी बोल सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो यहां पे विच ऑफ के साथ आने वाला नाउन लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लिविंग भी आ सकता है, नॉन लिविंग भी आ सकता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। वो नाउन हमेशा प्लूरल ही आएगा जो भी आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर ही आएगा। क्या सबको क्लियर हो रहा है जो मैं कह रहा हूं? पूरी तरह से समझ पा रहे हो इस बात को जो मैं कहना चाहता हूं? यस और नो? चलो, अब यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, अभी हमने बात की इन्फेंट्स की, स्मॉल एनिमल्स की और ऑब्जेक्ट्स की। इन केस में हम हमेशा विच का यूज करते हैं, ये बचपन से करते आ रहे हैं। चलो एक बार स्टेटमेंट देखें, ये सबको क्लियर हो गया पूरी तरह से? डन। एक स्क्रीनशॉट ले लो, प्रॉपर नोट्स बना लेना, क्योंकि कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस चीज की इंपॉर्टेंस, आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इतने समझदार सभी हैं। चलो, तो अब यहां से अगर हम देखें, स्टेटमेंट्स हैं कुछ, फटाफट देखिए और पिक करिए अपना आंसर। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अच्छा, अब फर्स्ट स्टेटमेंट अगर हम देखें, दिस इज द बेबी हु वॉज लॉस्ट इन द थिएटर। दिस इज द बेबी हु वॉज लॉस्ट इन द थिएटर। बेबी से क्लियर नहीं हो रहा है कि ये बेबी कौन सा बेबी है, मतलब मैस्कुलिन है या फेमिनिन है, हाँ? उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो इससे ये क्लियर नहीं हो रहा पूरी तरह से कि ये जो बच्चे की बात हो रही है वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, छोटे बच्चे को डिनोट किया जा रहा है यहाँ पे बेबी से, ठीक है। तो अब यहां से अगर हम देखें, हु की जगह पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा? विच का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। दिस इज द बेबी विच वॉज लॉस्ट इन द थिएटर। अब अगला, दिस इज द डॉग दैट माई फ्रेंड बॉट फ्रॉम द यूएस। अब यहां भी चॉइस को डिनोट किया जा रहा है, इसलिए वैसे दैट भी हो सकता है। आपको बताया था मैंने गोल्डन रूल ऑफ दैट में कि प्रेफरेंस हु हुम विच की जगह पे दैट को भी मिल सकता है, लेकिन यहां पे अगर हम देखें चॉइस को डिनोट किया जा रहा है तो विच को ज्यादा प्रेफरेंस मिल जाएगा इस पर्टिकुलर केस में। मतलब दिस इज मतलब ये वही डॉग है जिसको मेरे फ्रेंड ने कहां से खरीदा? यूएस से खरीदा, तो दैट भी सही है इस केस में, देयर इज नो प्रॉब्लम। और अगर हम विच का यूज करते हैं डॉग के लिए तो भी वो सही है, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि दैट का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। गोल्डन रूल ऑफ दैट अगर नहीं पढ़े तो एक बार सेशन जरूर देखना गोल्डन रूल ऑफ दैट का, उससे ये चीज क्लियर होगी पूरी तरह से। आई थिंक सबको क्लियर हो गया मैं क्या कह रहा हूं?
डॉग के लिए हमने विच का यूज किया, बेबी के लिए हमने विच का यूज किया, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, एंड द वेरी नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ विच व्हेन सिलेक्शन इज एक्सप्रेस्ड। अभी मैंने चॉइस या सिलेक्शन की बात की, उस केस में भी हम विच का यूज करते हैं। और जब टू रिफर अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को रिफर करने के लिए भी हम विच का यूज करते हैं, मतलब रेफरेंस देने के लिए एक स्ट्रक्चर का भी हम विच का यूज करते हैं उस पर्टिकुलर केस में भी, ठीक है। तो चॉइस का केस तो मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया आपसे यहाँ पे, ठीक है। सिलेक्शन कैसे हम देते हैं उसके बारे में अभी हमने बात कर ली, ठीक है, जिसको जो इसका सेकेंड ग्रामेट्रिक का फर्स्ट पार्ट है। और दूसरा टू रेफर अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को रिफर करने के लिए भी हम विच का यूज करते हैं। कैसे, एक बार एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। Whom of these television sets do you want to purchase? पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है he was said to be drunk, who was not true। अब यहाँ पे who की जगह पे क्या आ सकता है? देखो यहाँ पे रिफर किया जा रहा है, उसे बोला जाता है कि उसने ड्रंक किया था, मतलब उसने अल्कोहल कंज्यूम किया था, ऐसा बोला जाता है, बोला जाता था। who was not true, अब यहां पे आगे रेफरेंस दिया जा रहा है ना कि जो सही नहीं था। चलो देखो दोनों स्टेटमेंट्स में क्या बीमारी है, किसकी जगह पे क्या रिप्लेस कर सकते हो। स्पीड में देखो और पिक करो अपना आंसर। वेरी गुड, कोई नहीं श्वेता। अब यहां से अगर हम देखें, ध्यान से समझिए, whom of these television sets do you want to purchase? अब यहां पे नॉर्मल सी बात है, which of, अभी अभी मैंने एक स्ट्रक्चर बताया, which of these television sets do you want purchase? मतलब इनमें से कौन सा टेलीविजन सेट तुम खरीदना चाहते हो, कुछ ऐसा कहना चाहता है। अगला, he was said to be drunk, who was not true। who की जगह पे अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, which का यूज करना पड़ेगा। and the statement would be he was said to be drunk which was not true, this would be the correct structure, okay। so he was said to be drunk, इसे बोला जाता है कि वो उसने ड्रिंक किया था, which was not true, जो सही नहीं था, जो गलत चीज थी, सही नहीं थी, कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। सो आई थिंक सबको क्लियर हो गया। दोनों ही केस में फर्स्ट में होम की जगह विच आना है, सेकंड में हु की जगह विच आना है। सबको क्लियर है ना, सबको क्लियर है। Subscribe now and press the bell icon.